आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि DAE के स्टूडेंट्स और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में मौजूद हैं 1000 से ज़ायद वीडियोस और मज़ीद वीडियोस की तैयारी जारी है। इस चैनल में DAE की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के तमाम सवालों की वीडियोस मौजूद हैं और यकीनन आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा DAE केमिकल फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वो सब्जेक्ट्स जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनकी भी वीडियोस इस चैनल में आपको मिलेंगी। और इसके अलावा इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर की वीडियोस भी इसके अंदर मौजूद हैं और तमाम लेक्चर्स की तैयारी टेवटा के कोर्स के मुताबिक की गई है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है DAE फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। और सबसे पहले हम अपने इस सवाल को समझेंगे और इसका जो सलूशन है वो बहुत ही आसान है लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी गई है साइन थीटा की और इसके अलावा एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ये आप समझ लें कि सवाल का फर्स्ट पार्ट है और इसमें दो चीज़ों का जिक्र है। एक है कि टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो दो चीज़ें हैं, टर्मिनल साइड का भी पता होना चाहिए और क्वाड्रेंट्स का भी पता होना चाहिए कि टोटल कितने होते हैं और कैसे होते हैं। तो सेकंड पार्ट में कहा गया है फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो बाकी जो वो कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड करके दें और फिर पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक टोटल कितनी होती हैं। रिमेनिंग का क्या मतलब है कि हमने कितनी और फाइंड करनी है। और यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमें दी गई है साइन थीटा। तो सबसे पहले हम अपने इस फर्स्ट पार्ट को समझते हैं जिसमें टर्मिनल साइड का जिक्र है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस का आपस में कम्बिनेशन है। यहाँ पे एक इनिशियल साइड है और एक टर्मिनल साइड है। इनिशियल साइड हमेशा यहीं पे रहती है, फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती, जबकि टर्मिनल साइड जो है वो चारों क्वाड्रेंट्स में जो है वो चलती रहती है। तो यहाँ पे सेकंड में दिखाई गई है। यहाँ पे जो लोअर डायग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा ये जो चार टर्मिनल लाइंस हैं ये यहाँ पे चारों क्वाड्रेंट्स में लगा दी गई हैं। तो टर्मिनल लाइन क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका जिक्र क्यों किया गया है? इसका जिक्र इसलिए किया गया है कि जब भी कोई ट्रायंगल बनानी हो तो इन्हीं चारों टर्मिनल लाइंस की मदद से ही बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनल लाइन है हम इसके टॉप से जो है वो एक लाइन लगा के एक्स एक्सिस के साथ भी मिला सकते हैं। तो एक हमें मिल जाएगी, ट्रायंगल मिल जाएगी, हमारी मर्जी है। अब वाई एक्सिस के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं तो भी एक ट्रायंगल मिल जाएगी। तो जिस तरह की ट्रायंगल हमें चाहिए होगी हम ले लेंगे। तो बेसिक क्या चीज़ है? बेसिक है टर्मिनल लाइन। और टर्मिनल लाइन जो है वो टोटल 4 होती हैं और चारों की मदद से जो हमें ट्रायंगल्स मिलेंगी वो ऑफ कोर्स उनके अंदर डिफरेंस होगा। और इसलिए हमारे सवाल में बताया गया है कि जो टर्मिनल साइड है वो आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। यानी कि ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर है इस टर्मिनल लाइन की मदद से हमने जो है वो बनानी है ट्रायंगल और फिर उसको हमने आगे प्रोसीड करना है। अब इस सवाल के सेकंड जो यहाँ पे इसी के जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप इस चार्ट में देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं और यहाँ पे क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4 हैं। तो क्वाड्रेंट का जिक्र क्यों किया गया है? वो इसलिए किया गया है क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिस तरह हमें साइन वहाँ पे दी गई है, इसी तरह हर क्वाड्रेंट में 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। तो क्वाड्रेंट हमें ये बताता है कि आपने अपनी इस
रेशो के साथ प्लस का साइन लगाना है या नेगेटिव का लगाना है। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट 1 में तमाम के साथ प्लस लगेगा, इसी तरह सेकंड में साइन के और उसका जो उलट है उसके साथ प्लस आएगा, बाकी उन चारों के साथ नेगेटिव। इसी तरह 3 में जो टेन और कॉट है इनके साथ प्लस, बाकी 4 के साथ नेगेटिव। और यहाँ पे फोर्थ में कॉज और सीकेंड के साथ प्लस, बाकी 4 के साथ नेगेटिव। यहाँ पे एक हिंट भी दिया गया है, ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी। ऑल का मतलब है सब के साथ प्लस, साइंस यानी कि एस से जो लाइन स्टार्ट हो रही है, क्योंकि साइंस भी एस से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे टी से जो लाइन स्टार्ट हो रही है क्योंकि टीचर्स भी टी से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे सी से जो लाइन स्टार्ट हो रही है। तो सिर्फ प्लस का जिक्र किया गया है, बाकी इसका जिनका जिक्र नहीं किया गया वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आते हैं। तो इस वजह से कहा गया है कि एक तो हमारी टर्मिनल लाइन जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और फिर जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम हासिल करेंगे उनके साथ किस किस के साथ प्लस और किस के साथ माइनस आएगा, ये हमें क्वाड्रेंट बताएगा। सवाल के सेकंड पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जिक्र है कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें। तो पता होना चाहिए कि टोटल कितनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन, कॉस, टेन, सीकेंड, कोसीकेंड, कॉट, ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और हमेशा सवाल में एक रेशियो हमें दी जाती है और बाकी 5 हमने फाइंड करनी होती हैं। इन 6 में से भी एक जो है वो हमें दी गई होती है, और इन 6 में जो ये पहली 3 हैं साइन, कॉस, टेन, इनके लिए ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं। ये तो हम यहाँ से जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो पुट करके इनको फाइंड कर लेंगे, और बाकी जो 3 हैं वो जस्ट हम उनकी वैल्यूज को उलट कर देंगे तो हमें बाकी 3 भी मिल जाएंगी बगैर किसी कैलकुलेशन के। तो कैलकुलेशन हमने सिर्फ इन 3 के लिए करनी है, और इन 3 में से भी एक हमें सवाल में दी गई होगी, तो बाकी 2 की हमने जस्ट कैलकुलेशन करनी है। तो जो भी हमारा इस तरह ट्रायंगल का सवाल होगा उसमें इन ट्रायंगल की साइड्स में 2 की वैल्यू मौजूद होगी, और तीसरे की हम फिसागोरस की मदद से मालूम करेंगे। और फिर जो जो हमें कहा जा रहा है कि ऊपर अपोजिट है, नीचे हाइपोटीनस है, इसी तरह एडजेसेंट, हाइपोटीनस, जो जो हैं उनकी वैल्यूज़ जस्ट हमने फीड करवानी है, तो हमें इनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ हैं वो मिलती जाएंगी, और फिर उन्हीं को उलट कर देंगे तो हमारे पास बाकी 3 की भी आ जाएंगी, और टोटल 6 हो जाएंगी, और यही 6 हमें चाहिए। तो अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे जो हमारा सवाल है इसमें साइन थीटा की हमें गिवन है, और फिर इनके जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो भी पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल है इनमें से कौन सी 2 की रेशो लेने से हमें साइन मिलेगा और कौन सी 2 से कॉज और टेन मिलेगा। तो साइन हमें मिला हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर से, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जब 2 है इसकी वैल्यू, तो और हाइपोटेनस की 3 है, तो ये हमने लिख दी। और आपको पता है कि इसी का अगर हम उलट कर देंगे तो हमें जो है वो साइन के अपोजिट जो है वो कोसेकेंड मिल जाएगा। तो अब ये तो हमें 2 मिल गई, एक हमें सवाल में दी गई थी और इसी को हमने उलट किया तो हमें मिल गई। तो बाकी जो 2 हैं यानी कॉस और टेन, उनकी हम मालूम करेंगे और फिर उनको उलट करके बाकी 2 की भी बना लेंगे, इस तरह टोटल 6 हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम इस ट्रायंगल में बेस की वैल्यू मालूम करेंगे, और उसके लिए हम फिसागोरस का कानून अप्लाई करते हैं। जब भी ट्रायंगल को हमने इसकी एक साइड मैयर करनी हो, उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, तो फिसागोरस का कानून अप्लाई होता है, क्योंकि ये बना ही ट्रायंगल के लिए है, इसके अलावा आपने कोई लगाना भी नहीं है। तो हाइपोटेनस हमेशा एक साइड पे होता है, बाकी 2 का स्क्वायर एक साइड पे, और इस तरह हम बाकी 2 की वैल्यूज पुट करते हैं और तीसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे निकालने के बाद साइन और कोसेकेंड का मसला तो हल हो गया। अब हमने कॉस और टेन जो है उनके फार्मूलाज भी हमें पता होने चाहिए कि इन तीनों में से कौन सी 2 लेने से हमें कॉस और कौन सी 2 लेने से हमें टेन मिलेगा। तो जो कॉज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉज जो है वो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस जो है उनकी मदद से हम जो है वो कॉज बनाएंगे। तो यहाँ पे जो बी है वो √5 है, तो √5/3 यानी कि कॉज हमें मिलता है बेस बटा हाइपोटेनस से, और जो टेन है वो हमें मिलता है इस P/B से।
तो यहाँ पे जो 7 साइन इस्तेमाल हुई हैं वो उसी क्वाड्रेंट की वजह से इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, वहाँ पे जो जो वैल्यू इनके साथ होगी वो आपने याद रखनी है कि किसके साथ नेगेटिव और किसके साथ प्लस लगाना है, तो वो आप क्वाड्रेंट की मदद से यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे। बाकी यहाँ पे जो फिसागोरस की मदद से साइन, कॉज और टेन की जो फार्मूलाज हैं वो आप लगा के और बाकी 3 की जो वैल्यूज़ उलट करनी है वो करके और 6 जो वैल्यूज़ हैं वो हमें चाहिए वो हमारे पास आ जाएंगी। यानी कि साइन की हमें गिवन है, उसको हमने उलट कर लिया, हमें 2 हो गई हमारे पास। फिर हमने कॉज और टेन की मालूम की और इन्हीं की वैल्यू को उलट करके बाकी 2 की भी हासिल कर ली। तो इस तरह हम टोटल 6 वैल्यूज़ हमने हासिल करनी थी और ये हमने हासिल कर ली। यकीनन आपको समझ आ गई होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद समझ आ जाएगी।